दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। सौदा करना होता, करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में। इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं, और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें। इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है? या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं? अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा, समझें या न समझें, मगर मेरी सद्भावना है और मेरा आपके साथ सिंपैथी है। अगर आपको नहीं मालूम है क्या हुआ इन दिनों में और किन हालातों में क्यों अनशन तोड़ा और क्यों इस तरह से तोड़ा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ज़बरदस्ती 18 तारीख को पकड़कर, तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था, जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार। मुझे सिर्फ 3 रिश्तेदार रह सकते थे, कोई संचार का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप नहीं रख पाता था मैं, कहीं कोई कुछ संदेश नहीं भेज पाता था। आप लोगों को मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिख कर भेजता था, वो भी कभी कभी जब्त किए जाते थे ज़्यादातर। और मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके, उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इल्लीगल था, ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहाँ मैं था ये एक जेल खाना था। और ऐसे हालात में कई दिन गुजारने के बाद गीतांजलि, उनकी सूझबूझ और उनका कमाल है कि उन्होंने संडे, रविवार के दिन भी, जो कि 19 तारीख थी, रविवार के दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट के हियरिंग बिठवाई और उसमें ये अपील किया और उसमें ये कहा गया कि मैं डिटेंशन में नहीं हूँ। और उसके बाद भी ये सारा पहरा जारी रहा। फिर मंडे 20 तारीख को फिर से सिंगल बेंच हाई कोर्ट में अपील की गई, जहाँ रिजेक्ट हुआ। फिर 21 तारीख को ट्यूसडे डबल बेंच हियरिंग बिठाई गई, जिसमें फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि मैं जहाँ जिस अस्पताल में भी जा सकता हूँ और आज़ाद नागरिक हूँ। मगर उस दिन भी आपको नहीं मालूम है किन हालतों में मैं रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे सफदरजंग से जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि हमें ऑर्डर नहीं आया है। 2 बजे शायद ऑर्डर दी गई, 7 बजे तक ऑर्डर को रोक के रखा गया और उन्हें नहीं दिया गया ताकि मैं न जा पाऊँ। पता नहीं मंसूबा क्या थी उनकी। रोक कर 3 घंटे सामान पैक करके हमें बिठाया गया। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके ज़मीन पर लेट कर, जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर ज़बरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है।